देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि वो राहुल गांधी से इतना ज्यादा भयभीत हो चुकी है कि हर बात पर उसे प्रतिक्रिया देना है और घेरने की कोशिश करनी है। लेकिन समस्या ये है कि अब राहुल गांधी पर वो जितना ज्यादा अटैक करेंगे उतना ही ज्यादा पॉलिटिकली राहुल गांधी को फायदा होगा। और ये देश बराबर देख रहा है कि आप राहुल गांधी को किन मुद्दों पर घेर रहे हैं। ये सरकार जिस तरह से निकम्मी और नकारा साबित हुई है अपने 10 साल के शासन में, और लगातार वो लोकतंत्र पर, मीडिया पर, साथ ही साथ संविधान पर जो हमला करती रही है, उसे एक्सपोज किया है राहुल गांधी ने। तो आज धर्म की स्वतंत्रता हो, चाहे दलितों और पिछड़ों के उत्पीड़न का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, मणिपुर का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं आज की तारीख में जहां मोदी सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। और इस देश में एकमात्र शख्स राहुल गांधी, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, वो लगातार इस सरकार को नंगा कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों में इसको कहना चाहता हूं। तो अब इनको समस्या यही है कि एक्सपोज नहीं होना है। जो मोदी जी ने अपनी छवि बनाई है गोदी मीडिया के जरिए, कारपोरेट पूरा मीडिया के जरिए, जो विदेश में प्रवासी भारतीय हैं उनमें जो खास गुट है आरएसएस से जुड़ा हुआ, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ, या गुजराती जो लॉबी है, उस गुजराती लॉबी में भी बेचैनी है कि राहुल गांधी इस तरह से सच क्यों बोल रहे हैं। इसलिए डराना और धमकाना ये इनकी पुरानी कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी इन सब चीजों से बहुत ऊपर जा चुके हैं। अब उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती कि राहुल गांधी का आप बाल भी बांका कर जाए। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो। और एक नहीं, पहले से ही 18-20 मुकदमे हैं राहुल गांधी पर। 2 और मुकदमे आप कर जाइए, 4 और मुकदमे कर जाइए, क्या फर्क पड़ता है उससे। और वो राहुल गांधी है जिनके परनाना 9.5 साल आजादी के आंदोलन में जेल में रहे, तो वो डरेंगे। बीजेपी वो पार्टी है, आरएसएस वो लोग हैं जो लगातार अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, अंग्रेजों की चापलूसी करते रहे, माफी मांगते रहे। तो इन्हें डर लगता होगा सच बोलने से, लेकिन राहुल गांधी का जो डीएनए है उसमें राहुल गांधी को कोई डर नहीं लगता। और वो व्यक्ति तब खड़ा होता है जब उसकी कहीं भी आवाज बंद कर दी जाती है। जो कल परसों उन्होंने बोला, जब पूछा गया भारत जोड़ो यात्रा के विषय में, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तो माइक बंद कर दिया जा रहा था, मीडिया में जा रहे थे तो मीडिया दूसरे ढंग से काम कर रहा था, इसलिए वो सीधे लोगों तक पहुंचे। ये जो राहुल गांधी की पहुंच बनी है और जो विश्वसनीयता बढ़ी है राहुल गांधी के लोगों के बीच में, और इसे मैंने स्वयं देखा है, जो जुनून है इस समय इस देश में राहुल गांधी के प्रति, और ये जुनून एक दिन में नहीं आया। और ना वो राहुल गांधी है कि साहब आप केवल गांधी परिवार से उनको जोड़ दीजिए इसलिए उनके प्रति दीवानगी हो। राहुल गांधी ने चोटें खाई हैं, राहुल गांधी ने गालियां सुनी है, राहुल गांधी ने अपमान सुना है, राहुल गांधी ने धमकियां सुनी है, तब जाकर के राहुल गांधी को ये लोगों के दिलों में प्यार नसीब हुआ है। वो राहुल गांधी जो रामचेत से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, कुलियों की बात करते हैं, ट्रैक पर जाते हैं, लोकोमोटिव ड्राइवर से मिलते हैं, तो जो इस देश के लोगों के बीच पहुंच चुका है, उसे आप कितना डराएंगे, कितना चुप कराने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी का ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है जो आपने कहा था वो बिल्कुल 100% सही है कि ये जितना ही राहुल गांधी पर हमला करेंगे उतना ही नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली नुकसान होगा और राहुल गांधी को गेन होगा, क्योंकि राहुल गांधी आज हर लम्हा चर्चे में है। और निगेटिव भी जब प्रचार होता है तो वो जो लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को, एक तरफ तो राहुल गांधी के भाषण ही अपने आप में बहुत अलहदा है, बहुत आकर्षित करने वाले हैं, दूसरा जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी पर क्या अटैक हो रहा है। तो राहुल गांधी आज लोगों के आंखों से निकल करके दिलों तक पहुंच चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी की राजनीति को फायदा होगा, और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी लोगों की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लोगों को फायदा होगा इस राजनीति के जरिए। बीजेपी को जो करना है वो करे, अच्छा ही है। और मैं समझता हूं कि और ज्यादा अटैक करे तो उतना ही ज्यादा विपक्ष मजबूत होगा, राहुल गांधी उतने ही ज्यादा लोकप्रिय होंगे, और बीजेपी के समर्थकों के बीच में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। एक वो जो गायक हैं उनका आपने सुना ही होगा, बहुत चर्चे में है,
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुझे माफ करना, मैंने नफरत फैलाई वगैरह वगैरह। तो जी। बीजेपी के कई ऐसे लोग जिनका इन्होंने माइंड वॉश किया था, वो अब राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। ये जो काम हो रहा है भारत में, वो पूरे प्रदेश को बदल रहा है और इसीलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कैसे बोल रहे हैं, राहुल गांधी सच कैसे बोल रहे हैं, सही जवाब कैसे दे रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं कुंठा भी होगी मोदी जी के मन में, बेचारे वो कभी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोलते हैं और पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी, तो वो भी एक बेचैनी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो कितनी सच है, कितना ईमानदारी से वो बोलते हैं, ये अब देश पूरा जान चुका है। वो 15 लाख के जुमले से लेकर के 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिल रहा था, किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही थी, महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा था, वो लोग देख रहे हैं मणिपुर से लेकर के और हरियाणा तक। रही बात दलितों और पिछड़ों की, आदिवासियों की, तो पिछले अगर 3 साल को ही आप देख लें, 2 ही साल को देख लें, तो वो सच सामने आ रहा है कि राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं, आरक्षण के लिए खुल करके बोल रहे हैं कि आरक्षण की सीमा अब सिर्फ 50% नहीं होगी, वो बढ़ाई जाएगी, बैकलॉग की भर्तियां भरी जाएंगी, ओबीसी का सबसे बड़ा जो एजेंडा है कि जाति जनगणना होगी और फिर तय होगा कि किसके पास कितना माल है, और वो सिर्फ मुंडियां नहीं गिनी जाएंगी जाति जनगणना में, ये भी देखा जाएगा कि किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितने मकान है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी नकदी है, कितना बैंक बैलेंस है, ये सारा कुछ आएगा ना, उसके बाद पता चलेगा। तो राहुल गांधी तो वहां तक जा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। आप कभी कभी थोड़ा संवेदनशील हो जाया करिए कि बेचारे करे तो करे क्या मोदी जी, डिलीवरी के नाम पर उनके पास कुछ है नहीं। अब आपने बता ही दिया कि सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से बनवा के लाए, यहां मेड इन इंडिया का गुणगान कर रहे थे, हुआ क्या ये सबको पता है। तो आप रोजगार क्रिएट कर नहीं पा रहे। कोरोना काल में जो कंपनियां बर्बाद हुई थी, उन्हें आप चालू करवा नहीं सके, बैंक से उन्हें कोई मदद मिली नहीं। और दूसरा, जो 16 लाख करोड़ रुपया आप माफ कर रहे हैं उन उद्योगपतियों का, वो किसका पैसा है? राहुल गांधी ने बोल दिया ये सारे जो लोग टैक्स पेयर हैं, और वो टैक्स पेयर अब केवल सर्विस सेक्टर के लोग नहीं हैं, अब तो टैक्स मजदूर भी दे रहा है। आपने तो बीड़ी गुटखा से लेकर के और सारी जगहों पर जो माचिस है उस पर भी लगा दिया। आदमी होटल में खाना खाने जा रहा है, वहां भी जीएसटी दे रहा है 18%। तो हालात तो आपने इस कदर कर दिए हैं कि लोगों को रोज तकलीफ हो रही है। यही नरेंद्र मोदी हैं, अभी चुनाव में बोल रहे थे कि साहब हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, सरकार बन गई, उसके बाद गायब हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, तब 2 सिलेंडर दे रहे थे फ्री अमित शाह, वो सब गायब है। तो दरअसल मोदी जी या बीजेपी की जो बात है वो चाइनीज माल बन चुका है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस पर सहज ही लोग भरोसा कर रहे हैं। अब मोदी जी की कुंठा क्या है, बीजेपी की कुंठा क्या है? एक और कुंठा है कि मोदी जी पर लंबे समय तक तो बैन लगा रहा, बेचारे अमेरिका नहीं जा पाए थे। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के पहले वैश्विक छवि हासिल कर रहे हैं। अनिल सिन्हा जी ने जिस तरह इशारा किया, नेहरू जी की जो छवि थी आजादी के आंदोलन के दौरान ही, जो गांधी जी की छवि थी एक वैश्विक नेता की, वो छवि लीडर ऑफ अपोजिशन के पहले ही, राहुल गांधी की छवि वो पहले हो चुकी थी इंडियन डायस्पोरा में या अमेरिका में और जगहों पर। और अब तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, माने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का क्या विजन होगा देश के प्रति, क्या विदेश नीति होगी, क्या आर्थिक नीति होगी, ये तो क्लियर होना चाहिए। और राहुल गांधी से ज्यादा स्पष्ट कौन बात कर रहा है हर मुद्दे पर? मोदी जी तो 4 सवाल नहीं लेते, 4 छोड़ दिए, 2 नहीं लेते हैं। अभी अमेरिका जाएंगे और अगर 2 सवालों के जवाब दे दें तो मान जाऊंगा कि मैं हाँ क्या हाँ मोदी जी का वाकई सीना 56 इंच का है। वो कभी सवाल, ऐसे सवाल भी जिस पर राहुल गांधी ने बेहद ईमानदारी से, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में इस देश में सबसे ईमानदार और सबसे स्पष्ट कोई बात करने वाला है तो वो राहुल गांधी हैं। और वो ये भी कह चुके हैं कि चाहे पॉलिटिकली हमको नुकसान हो जाए लेकिन हम उन मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप क्या कहेंगे कि साहब राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है? अरे वो शख्स तो ये कह रहा है कि 50% की सीलिंग खत्म करनी है। वो शख्स सीधे तौर पर
नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल ला दिया हो आदिवासी और वनवासी वाले सवाल पर। आरएसएस 1952 से वनवासी शब्द का इस्तेमाल कर रही है और राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को कि वो कहें कि हाँ आदिवासी हैं, इस देश के पहले मालिक हैं। भूल गए सारी कुछ, और उनको जो खड़ा करना चाहते थे ईसाइयों के खिलाफ, वो सब कुछ गायब हो गया। और आपने जो किया, चलिए राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन बावजूद इसके आदिवासियों के साथ हो क्या रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, इस देश के भीतर क्या हो रहा है, लेटरल एंट्री कौन लेकर के आ रहा था? ये दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को नहीं दिखता है क्या? ऑब्वियस है कि दिखता है। इसलिए मैंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते रहे, बीजेपी कुछ भी कहे, उनकी बात पर किसी को अब कोई भरोसा नहीं है। चुनाव के दरमियान हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने उस रिक्शे वाले से कहा कि मोदी जी पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो वो जिस तरह से उसने मुझे रिएक्ट किया था, आज भी वही स्थिति है। और राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी बढ़ी है इस देश में, जो लोकप्रियता बढ़ी है, ये कौन नहीं जानता कि आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय इस देश में राहुल गांधी हैं। अब सर्वे एजेंसी कौन क्या काम कर रही है ये अलग बात है, लेकिन सच ये है कि राहुल गांधी पर ये जितना अटैक करेंगे और जितना झूठ बोलेंगे, उतना ही ज्यादा ये बेपर्दा होंगे और राहुल गांधी की राजनीति उतनी ही ज्यादा पुख्ता और मजबूत होगी। जी राजीव जी, पुख्ता और मजबूत होगी राहुल गांधी। उधर जो भी बात कह रहे हैं, इधर कोशिश हो रही